नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मामले में एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सिर्फ दो ही गाड़ी इनोवा और स्कॉर्पियो ही इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तीसरी जो गाड़ी मिली है मर्सिडीज बेंज, उसने और ज़्यादा सबूत दे दिए हैं कि किस तरीके से इसमें सचिन वाजे इन्वॉल्व थे। इस मर्सिडीज मिली है, इसके मालिक जो हैं वो सारांश भावसार हैं और धुले के रहने वाले हैं। मनीषा भावसार के नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और इससे जो चीज़ें मिली है वो वाकई में चौंकाने वाली है। सबसे पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं जो एनआईए के आईजी हैं वो। एनआईए ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। थैंक यू। गाड़ी भी था इसमें, ऐसे पता चला? ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। सर कुछ खबर है कि दूल्हे से गाड़ी है, पीपी किट भी था, किट वगैरह सब बरामद किए गए हैं। अब इसके बारे में अभी जांच चल रही है, कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि 5 लाख से अधिक रुपए, नोट काउंटिंग की मशीन, कुछ कपड़े और स्कॉर्पियो पे जो नंबर प्लेट थे वो नंबर प्लेट भी इस गाड़ी से मिले हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, कहा यह जा रहा है कि अंतिम बार मनसुख हिरेन, जिसकी मौत हो गई है, अब 5 मार्च को उनकी बॉडी मिली थी, वो इसी गाड़ी में दिखे थे और इस गाड़ी का इस्तेमाल जो है सचिन वाजे कर रहे थे। सचिन वाजे को जनवरी फरवरी में जो ये सारांश भावसार है उन्होंने बेच दी थी और यही गाड़ी मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर भी देखी जाती थी। वहां पे आपको बता दें कि जिस स्कॉर्पियो के बारे में मनसुख हिरेन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी बिक्रोली में, उसके बारे में जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि गाड़ी कभी चोरी हुई ही नहीं थी। यानी कि जब 17 फरवरी को गाड़ी खराब होने की बात जो कह रहे हैं कि स्टीयरिंग जाम हो गई, वो स्टीयरिंग कोई जाम हुआ ही नहीं था और वहाँ से गाड़ी तत्काल बाद उठा ली गई थी और उठाने के बाद साकेत जो सोसाइटी है जिसमें कि सचिन वाजे रहते हैं वहाँ पे ले गई थी। 17 से लेकर के 24 तक वहीं पे थी और इस बीच का इन लोगों ने डीवीआर फुटेज का निकालने के लिए अपने कब्जे में ले लिया था और इसके लिए बाकायदे सोसाइटी को एक चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि वो ऐसे ऐसे इस मामले की जांच कर रहे हैं। सचिन वाजे के जो साथी हैं एपीआई रियाजुद्दीन काजी, उन्होंने वो चिट्ठी दी। इसके बाद सोसाइटी ने उनको जो डीवीआर तो सौंप दिया, लेकिन तत्काल थाने को सूचना दी। तो आप जो सबसे पहले वो भी देख लीजिए कि कैसे चिट्ठी लिखी गई, मतलब कि उनको नोटिस दिया गया एक तरह से और फिर कैसे सोसाइटी के लोगों ने जो है वो उनको जो संबंधित थाना है उसको इसकी जानकारी दी। इसके बाद जब एटीएस ने नोटिस दिया कि ऐसे ऐसे डीवीआर हमें सौंपिए, तब बताया गया कि वो डीवीआर तो इनकी टीम यानी सचिन वाजे की टीम ऑलरेडी लेकर के जा चुकी है और सारे सबूत मिटा चुकी है। तो आप देखेंगे, गौर करेंगे कि एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं एकदम कनेक्ट होता जा रहा है कि सचिन वाजे और उनके साथी जो एपीआई है रियाजुद्दीन काजी और एक पीएसआई है, 2 ड्राइवर है, यानी कि 4-5 लोग तो ये है, लेकिन मास्टरमाइंड ऊपर बैठा है, वो बहुत सीनियर अधिकारी है। अदरवाइज ये टीम जो है अपने मन से इतना काम नहीं कर सकती, वो भी देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर इस तरीके से जिलेटिन की छड़ें रख दे, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें कई बड़े लोग शामिल है। और अब जो मर्सिडीज की बात आ रही है कि अंतिम बार मनसुख हिरेन, जिनकी 5 मार्च को मौत हो गई, वो इसी में देखे गए थे। मनसुख हिरेन के बारे में कहा जा रहा है कि सचिन वाजे के पूर्व परिचित थे, पूरे मामले के राजदार थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। अभी उसकी जांच चल रही है, इसलिए दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय मानिए कि ये बहुत बड़ी घटना है जिसका कि सामने जो चेहरा दिख रहा है वो सचिन वाजे है, लेकिन पीछे से कोई और गाइड कर रहा है। जब तक वो मास्टरमाइंड नहीं मिलता है तब तक ये मामले की जांच चलती रहेगी और इस पे जो भी अपडेट आएगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।